कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री वैभव कुमार जैन, श्रीमती अवनी जैन, विनीत जैन, फर्म जैन नट बोल्ट हाउस, अनिल इंजीनियरिंग वर्क्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। आचार्य श्री की अगले संस्मरण में कैसी मिसाल है, उनकी करुणा की दूसरी मिसाल भी देखने को मिली। जब चारे पर बैठ गए फिर बोले, देखो सावधानी रखना, जंगल का स्थान है, अंधेरे में इधर उधर नहीं जाना। तभी खिड़की के बाहर से विचित्र आवाज आने लगी। तो आचार्य महाराज बोले, यह आवाज जानते हो किसकी है? हम लोगों ने कहा नहीं जानते। तो बोले, ऐसी आवाज अजगर की सुनी थी, इसलिए सावधान रहना। और वो सामयिक में बैठ गए। हम लोगों ने विचार बनाया रोशनी की व्यवस्था कर ली जाए और गांव से एक लालटेन व एक डंडा ले आए। लेकिन रात भर डर के मारे नींद नहीं आई। रात भर जंगली जानवरों की आवाजें आती रहीं। बार बार स्मरण हो आ रहा था। आचार्य श्री ने सावधान किया था। हम लोग रात भर बैठे रहे, बीच बीच में झपकी लग जाती थी, किंतु झपकी खुलती ही देखता तो आचार्य श्री को भी हमारी चिंता थी। वे भी नहीं सोए और रात भर बैठे रहे ध्यान में। और सुबह होते ही चारा लालटेन आदि वापस कराए और आचार्य श्री के साथ विहार कर दिया। और आगे के संस्मरण में आता है, हम लोग जैसे ही भोजन आदि करके आचार्य श्री को नमस्ते किया तो आचार्य श्री बोले, चलो विहार करते हैं, कहीं ऐसा ना हो बारिश आ जाए और रास्ते में कुल्फी जम जाए। बोलते हुए हंसने लगे। उनका सारा बड़गांव से हुए बिहार की ओर था, जहां बारिश के कारण बहुत ठंड लगी थी। हमने कहा ऐसा आज ना हो गुरुजी। तो बोले, परीक्षा के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। और पिच्ची का मंडल उठाया और चल दिए। कुम्हारी से थोड़ा चले तो ब्यारमा नदी आ गई। उस पर पुल नहीं था। गांव वाले जहां से जा रहे थे वहीं से हम लोग भी गए। आचार्य श्री ने पहले 9 बार नमोकार मंत्र का जाप किया तो सभी ने किया। फिर आचार्य श्री जी के पीछे पीछे सभी एक दूसरे को पकड़े हुए नदी में उतर गए। घुटने तक पानी था। उस पार पहुंचकर पुनः आचार्य श्री जी ने 9 बार नमोकार मंत्र का कायेश्वर किया। तो और भी जो साथ में चल रहे थे उन सब ने किया। अगले संस्मरण में बहुत खास है और उसमें कुछ विशेष आने वाला है। तो आगे चलकर कुलवा गांव के बाहर से निकले और आगे जाकर बिलगवा गांव के पास से बड़े बाबा के मंदिर पहुंचने वाले मार्ग पर बड़े बाबा के मंदिर के पीछे वाले पहाड़ पर चढ़ते गए और ऊपर पहुंच गए। सीधे बड़े बाबा के दरबार में प्रवेश किया। जैसे ही आचार्य भगवंत ने बड़े बाबा को देखा तो एकदम भाव विभोर हो गए। एक टक अपलक निहारते ही रह गए। दोनों छुल्लक महाराज भी गर्भगृह में 3 साधु और हम दोनों ऐसे 5 जनों की श्वास की भी आवाज नहीं आ रही थी। उस दिन की शांति से ऐसा चमत्कार हुआ कि 19 किलोमीटर कुम्हाली से चलकर पहाड़ी चढ़े ऐसा लगा ही नहीं। सारी थकावट कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। आचार्य श्री ने आधा घंटे तक भक्ति की। उनकी नज़र बड़े बाबा की मुद्रा से हटी नहीं रही थी। जब वे भक्ति कर बाहर आए तो चेहरा खिला हुआ था, जैसे कोई निधि मिल गई हो। यही प्रथम दर्शन था आचार्य श्री का, जब आचार्य श्री पहली बार कुंडलपुर पहुंचे थे। फिर आचार्य श्री को बताया कि पहाड़ से नीचे उतरने पर वहां धर्मशाला है, मंदिर है, तालाब के किनारे पूरा क्षेत्र बसा हुआ है। तो प्रसन्न हुए और नीचे की ओर बढ़ गए। नीचे कुंडलपुर ग्राम की जैन समाज, कटनी के लोग एवं कमेटी के कुछ पदाधिकारी प्रतीक्षा में एवं अगवानी के लिए खड़े थे। कुंडलपुर की एक विशेषता है, जब ऊपर से बड़े बाबा के यहाँ से कोई साधु आते हैं तो घंटी बजाकर वो अगवानी करते हैं, क्योंकि ऊपर वो व्यवस्था नहीं हो पाती है तो घंटी बजती है उधर। अभी भी कोई साधु ऊपर से आते हैं। प्रवेश हम लोग भी एक बार हमने पीछे से ही प्रवेश किया था। तो कई वर्षों से बड़े बाबा के दर्शन नहीं होते। एक अंदर तमन्ना थी कि बड़े बाबा के सबसे पहले जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए। तो पहुंच गए थे। सबसे चढ़ते चढ़ते खड़ी चढ़ाई है पहाड़ पे।
आप लोग तो सीढ़ियों से जाते, हम लोग कच्चे रास्ते से पीछे से जब आते हैं तो वही रास्ता है ये था जो। तो जैसे ही पता चला पीछे से आ रहे हैं तो सभी लोग तालाब के मंदिर के पास पहुंचे। वहां आचार्य श्री को श्रीफल चलाकर नमोस्तु किया, आचार्य संघ को आश्रम में ठहराया। इस तरह आचार्य श्री जी मध्य प्रदेश का कहें या बुंदेलखंड का प्रथम मनोरम छिद्रक्षेत्र कुंडलपुर जी में प्रवेश कर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी दर्शन करने की हार्दिक भावना की उत्पत्ति अजमेर चतुर्मास 1974 में हुई, जब सर सेठ भागचंद जी सोनी की प्रथम पुत्र वधू ने संघ के समक्ष कुंडलपुर आदि बुंदेलखंड के तीर्थों की महिमा गाई और चातुर्मास के अंत में कुंडलपुर तीर्थ के अध्यक्ष पंडित श्री जगन मोहन लाल जी शास्त्री पधारे थे। तो उन्होंने भी आचार्य श्री की चर्या क्रिया से प्रभावित होकर निवेदन किया था कि कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र अंतिम केवली श्रीधर स्वामी की निर्वाण भूमि है एवं बड़े बाबा की प्रतिमा मनोज्ञ तथा सुरम्य वातावरण का मनोरम तीर्थ क्षेत्र है। आप अवश्य पधारें, वहां पर धर्म साधना एवं धर्म भावना खूब होगी। तो अगर आचार्य श्री को सब कुछ मिला है, ये तो हमारे शब्दों में हम बता रहे हैं कि बड़े बाबा से ही मिला है। पहले संघ में कोई साधु भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ना आचार्य श्री की कोई यश कीर्ति थी, लेकिन जैसे ही बड़े बाबा के दर्शन किए और आचार्य श्री को बड़े बाबा इतने अच्छे लगे कि उनको प्रतिमा पसंद आ गई, क्षेत्र पसंद आ गया, साधना के योग और 4-5 चतुर्मास हुए, इतने प्रवास हुए और अभी विश्व का सबसे बड़ा पंच कल्याणक भी वहीं पर संपन्न हुआ। आचार्य श्री का बड़े बाबा से बहुत लगाव था। हम लोग भी जब दर्शन करके आते थे, कोई आचार्य श्री से प्रशंसा करते थे, आचार्य श्री बहुत अच्छा लगता है मंदिर को देखकर। और पूज्य सुधा सागर जी महाराज के साथ भी हम जब गए थे दर्शन करने, आचार्य श्री को शाम को बताया, बैठते थे, आचार्य श्री बहुत अच्छा लगा दृश्य देखकर, एक एक प्रतिमा और उसकी उधर की नक्काशी सब देखकर बहुत हृदय गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया। और कुंडलपुर पहुंचने के बाद, क्योंकि आचार्य भगवान के साथ बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी आईं जिनको आचार्य श्री देते रहे, तो कुंडलपुर पहुंचने के बाद दूसरे दिन आचार्य श्री को पुनः बुखार आ गया। कारण कि कटनी की बीमारी से आई कमजोरी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाई थी कि आचार्य श्री ने बिहार कर दिया और 80 किलोमीटर का सफर तय किया। रास्ते में बारिश के अंदर ही बिहार करते रहे और सीलन एक फर्श पर जाकर बैठ गए, क्योंकि आचार्य श्री जी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, पार्टी के लिए भी नहीं कहते हैं। और दूसरे दिन तेज धूप में चले, इस कारण कमजोरी और बढ़ गई। तब कर्मोदीर्णा से पुनः रोग परिचय आ गया, स्वास्थ्य खराब हो गया और जो बाहर के उनसे लोग जुड़े थे श्रेष्ठी भाई भी आ गए, आहार के लिए उठाया। सामयिक के बाद आचार्य श्री के पास गए, नमस्ते किया तो आंख खोलकर मुस्कुराए, बोले जा रहे हो? हमने कहा जी। समय सागर जी के लिए कोई संदेश तो बोले। दोनों लोगों को आशीर्वाद। आचार्य श्री की निष्प्रहता वात्सल्यता देखकर आंखों में श्रद्धा के आंसू लेकर लौट आए। आज तक हृदयासन पर उनके समकक्ष कोई विराजमान नहीं हो पाया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री वैभव कुमार जैन, श्रीमती अवनी जैन, विनीत जैन, फर्म जैन नट बोल्ट हाउस, अनिल इंजीनियरिंग वर्क्स, भोपाल, मध्य प्रदेश।